बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नर्वस सिस्टम का जब भी हम नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक अमूमन ख्याल आता है ब्रेन के बारे में। और ब्रेन क्या काम करता है कि हमारे बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्रेन का काम सिर्फ हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ और भी दीगर काम भी हैं जो ब्रेन अपने एलाइड ऑर्गन्स यानी स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के साथ मिलकर अंजाम देता है। एक मिसाल से देखते हैं कि ब्रेन अपने दीगर ऑर्गन्स के साथ मिलकर क्या काम करता है। एक मिसाल देखते हैं कि हम चल रहे हैं। चलना हमारी हैबिट है, हमारी ज़रूरत भी है। चलने के दौरान हम पहले अपना एक स्टेप लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप लेते हैं। अब इन हम दो स्टेप्स की कोऑर्डिनेशन बहुत अहम है ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। अगर ये दोनों स्टेप्स कोऑर्डिनेट ना करें बल्कि एक ही टाइम में उठना शुरू हो जाए तो हम कभी भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। तो हमारी दोनों टांगों, दोनों पाँव के दरमियान कोऑर्डिनेशन डेवलप करना और इन्हें एक रिदम में लेके आना नर्वस सिस्टम का काम है। हमारा ब्रेन अपने नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमें ये बताता है कि हमें किस वक्त कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो नर्वस सिस्टम का सबसे अहम काम ये है कि ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन करता है। अब चलने की मिसाल को ही लीजिए। चलने के दौरान हम देख भी रहे होते हैं, अगर कोई थ्रेट हमें नजर आ जाए या कोई रास्ते में पत्थर पड़ा हो तो हम उससे हट के भी चलते हैं। तो चलने के दौरान सिर्फ हमारी टांगें ही काम नहीं कर रही बल्कि हमारी आंखें भी काम कर रही हैं। चलने के दौरान हमारे कान भी काम कर रहे होते हैं, हम सांस भी ले रहे होते हैं और ये तमाम काम बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स करते हैं। तो इन तमाम ऑर्गन्स यानी टांगों, आंखों, कान, इन तमाम के दरमियान कोऑर्डिनेशन डेवलप करना, एक रिदम क्रिएट करना और एक यूजफुल प्रोडक्ट जनरेट करना, यूजफुल वर्क जनरेट करना नर्वस सिस्टम का काम है। तो नर्वस सिस्टम का सबसे पहला और अहम फंक्शन ये है कि ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। लेकिन सिर्फ यही इसका काम नहीं है। अब इसी चलने ही की मिसाल को लीजिए कि चलते चलते कहीं आपके रास्ते में पत्थर आ जाता है, आप फौरन से अपना रास्ता तब्दील कर लेते हैं, या अगर पत्थर के साथ टकरा भी जाएं तो लड़खड़ाने के बाद संभल जाते हैं। तो पत्थर रास्ते में आने वाला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थी। हमारी बॉडी के बाहर जो कुछ भी होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में शामिल है। हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हमारी बॉडी के साथ एक कनेक्शन डेवलप करना यह भी नर्वस सिस्टम का एक बहुत अहम काम है। हम किसी चीज़ को, किसी गर्म चीज़ को अचानक से हाथ लगा देते हैं और फिर फौरन से रिफ्लेक्स बैक कर लेते हैं, अपना हाथ यानी पीछे हटा लेते हैं। तो ये काम भी नर्वस सिस्टम के थ्रू ही अंजाम पाता है। तो नर्वस सिस्टम का दूसरा काम क्या हुआ कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है, खा वो हमारे लिए हार्मफुल है, खा वो यूजफुल है, नर्वस सिस्टम उसके मुताबिक हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स जनरेट करता है। नर्वस सिस्टम का इसके अलावा भी बहुत अहम काम है, वो ये कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के दरमियान भी कनेक्शन या कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। वो कैसे? इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, तो कुछ देर के बाद हमें प्यास महसूस होती है। अब जैसे ही प्यास महसूस होती है तो इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी वाक़ई हो रही है, हमारी बॉडी को मज़ीद पानी की ज़रूरत है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में पानी की कमी वाक़ई होती है, हमारे ब्रेन में एक सेंटर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस इसका नाम है, फ़ौरन से सिग्नल जनरेट करता है और हमें बताता है कि हमें इस वक्त पानी पीना चाहिए। हम फ़ौरन से उठते हैं और पानी पी के खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के दरमियान, बॉडी के इंटरनल रिक्वायरमेंट्स के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करना भी नर्वस सिस्टम का काम है। अ सिस्टम दैट responds to internal environment of the body. It is also done by nervous system. तो ये वो तीन अहम काम है जो नर्वस सिस्टम अंजाम देता है हमारे लिए। हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम दीगर तमाम ऑर्गन सिस्टम्स का लीडर है। अब नर्वस सिस्टम कोई अकेला सिस्टम, एक सिस्टम नहीं है जिसमें सिर्फ ब्रेन शामिल हो या स्पाइनल कॉर्ड शामिल हो, बल्कि ये दो अलग सिस्टम्स के कोऑर्डिनेशन से काम करता है। नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि प्राइम या मेजर नर्वस सिस्टम है। बॉडी के तमाम फंक्शंस को प्राइमरीली कंट्रोल करता है,
मैसेजेस रिसीव करता है, मैसेजेस ट्रांसफर करता है, मैसेज के थ्रू आने वाले डाटा को, सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये सारा काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू अंजाम पाता है। जहां तक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये सेकेंडरी नर्वस सिस्टम है। इसका क्या काम है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ लिंकेज क्रिएट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेजेस ट्रांसफर करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस रिसीव करता है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक तरह से असिस्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इन व्हाट सेंस? मैसेजेस की ट्रांसफर यानी सिग्नल्स की ट्रांसफर और रिस्पॉन्स की डिलीवरी के सूरत पे। और आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो सिर्फ इस हिस्से तक लिमिटेड है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स की सूरत में मौजूद है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्चुअली इसको हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम ऑफ नर्व्स है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे स्कल में प्रेजेंट है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे स्कल में यानी हम स्कल बोन के अंदर प्रोटेक्टिव। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे स्कल में तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी प्रोटेक्शन का अल्लाह पाक ने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और परफेक्ट सिस्टम बना रखा है। जरा सपोज कीजिए कि अगर ब्रेन, जो कि बहुत ही डेलिकेट चीज़ है, आपने अक्सर देखा होगा कुर्बानी करते हुए बकरे का या गाय का ब्रेन, जो कि बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक सा होता है, अगर वो सिर्फ स्कल के अंदर ही रहे तो स्कल तो एक हार्ड मैटर है। ये ब्रेन स्कल के साथ, स्कल की हार्ड बोन्स के साथ रगड़ खाकर एब्रेजन के थ्रू खराब भी हो सकता है, कहीं से डैमेज भी हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारी बर्थ से लेकर डेथ तक ब्रेन सेफ एंड साउंड रहता है। इसकी वजह अल्लाह पाक ने इसकी हिफाजत का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। सबसे पहले तो ये कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द एक लिक्विड पूल है। लिक्विड पूल मतलब कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स, ये दोनों ऑर्गन्स एक लिक्विड जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं के अंदर घिरे हुए हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्चुअली एक्सटर्नल प्रेशर यानी बाहर के एनवायरनमेंट से स्कल पे आने वाले किसी भी तरह के प्रेशर को मैनेज करता है, उसे रिलीज करता है और स्कल और हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इस प्रेशर के अंदर आने से रोकता है। इसके अलावा ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को रगड़ से महफूज भी रखता है। इसके साथ साथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द, खासतौर पर ब्रेन के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने मेम्ब्रेन्स का एक बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है। इन मेम्ब्रेन्स को मेनिंजेस कहते हैं। A system of layer. मेनिंजेस ब्रेन के बहुत क्लोजर तौर पे प्रेजेंट होती हैं और इनका भी वही काम है कि ब्रेन को आउटर इंजरी से महफूज रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रेन चूंकि एक ऑर्गन है तो वो देखते हैं कि किन टिश्यूज से मिलकर बनता है। तो ब्रेन में दो तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एक को कहते हैं ग्रे मैटर या ग्रे टिश्यूज और दूसरी टाइप को कहते हैं वाइट मैटर या वाइट टिश्यूज। ये ब्रेन है, ये ब्रेन का सामने वाला हिस्सा है यानी हमारी आईज इस तरफ होती हैं और ये हमारे ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है यानी हमारे ब्रेन का पिछला हिस्सा है। ये पोस्टीरियर पार्ट है हमारा पिछला हिस्सा। इस ब्रेन को अगर हम दरमियान से कट कर दें, ठीक है, यानी हम अपने स्कल के बिल्कुल दरमियान से हम इसे कट करते हैं वर्टिकली, तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये ब्रेन की पेरिफेरीज यानी इसके किनारों में का मैटर किसी और तरह का है, जबकि इसका इंटरनल मैटर जो कि लाइटर कलर का है वो प्रेजेंट है। अब ये जो मैटर साइड्स पे प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड की या ब्रेन की
मार्जिन्स पे प्रेजेंट होता है, इसे हम ग्रे मैटर कहते हैं। और वो मैटर जो डीप इनटू द ब्रेन प्रेजेंट होता है उसे वाइट मैटर या वाइट टिश्यूज कहते हैं। ये दोनों तरह के टिश्यूज हमारे ब्रेन में कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। आप यहाँ पे ये बात याद रखिए कि वाइट मैटर ब्रेन के मार्जिन्स पे प्रेजेंट होता है, जबकि ग्रे मैटर ब्रेन के मार्जिन्स पे प्रेजेंट होता है, और जबकि वाइट मैटर डीप इनटू द ब्रेन प्रेजेंट होता है। और इनका काम क्या है कि ये कोऑर्डिनेशन करते हैं एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। अब हम डिटेल से देखते हैं कि हमारे ब्रेन में, चूंकि हमारा लेक्चर आज का ब्रेन के बारे में है, ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स हैं और हर पार्ट का क्या क्या फंक्शन है। हमारा आज का लेक्चर चूंकि ब्रेन के बारे में है, तो अब हम देखते हैं कि ब्रेन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, हर पार्ट का क्या फंक्शन है और हर पार्ट की लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले ब्रेन का सबसे अहम हिस्सा है फोर ब्रेन, इसके बाद है मिड ब्रेन और देन कम्स द हाइंड ब्रेन। हर पार्ट मजीद पार्ट्स में डिवाइडेड है। फोर ब्रेन का सबसे अहम हिस्सा है, फोर ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका सबसे अहम पार्ट है सेरिब्रम, और ये सबसे लार्जर भी है। ये तमाम एरिया सेरिब्रम में शामिल है। ब्रेन का वो तमाम एरिया जिसमें रिंकल्स प्रेजेंट है, जिसमें ये फोल्डिंग्स डिफरेंट तरह की प्रेजेंट है, ये सेरिब्रम का पार्ट है। अब ये आप किस मुख्तलिफ तरह की फोल्डिंग्स देखते हैं ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। इन फोल्डिंग्स का क्या काम है कि ये फोल्डिंग्स हमारी याददाश्त को डेवलप करती हैं, हमारी मेमोरी को डेवलप भी करती हैं और इसको एनहेंस भी करती हैं। जितनी ज़्यादा फोल्डिंग्स प्रेजेंट होंगी इतनी ही ज़्यादा ब्रेन में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो सेरिब्रम का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि इसका ताल्लुक मेमोरी के साथ है या थिंकिंग एबिलिटी के साथ है, और इसकी वजह भी आप जान चुके हैं कि इसकी वजह ब्रेन में पाए जाने वाली ये फोल्डिंग्स है। इसके साथ साथ ब्रेन हमारे वॉलंटरी मसल्स को भी कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मसल्स कौन से हैं? हमारे मसल्स ऑफ लेग, एंड आर्म्स, और कुछ फेशियल मसल्स भी शामिल है, यानी हमारे चेहरे के भी कुछ मसल्स वॉलंटरी मसल्स में शामिल है, जैसे जॉज है। तो सेरिब्रम ना सिर्फ हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करता है बल्कि हमारे बोलने, सुनने, स्मेल करने, देखने को भी कंट्रोल करता है। तो इसका तीसरा फंक्शन क्या हुआ कि ये कंट्रोल्स सेंस ऑर्गन्स, वर्किंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स। फोर ब्रेन का दूसरा अहम हिस्सा है थैलेमस। अब थैलेमस बिल्कुल फोर ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है, और इसका क्या काम है कि ये रिसीव होने वाली इंफॉर्मेशन को सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ट्रांसफर करता है। थैलेमस के पास जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन आती है, ये थैलेमस है, थैलेमस के पास जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन आती है ये इसको सेरिब्रम में ट्रांसफ़र करता है। और सेरिब्रम का भी एक अहम हिस्सा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो इसके बिल्कुल आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। ब्रेन की जो बिल्कुल आउटर कवरिंग है सेरिब्रम की, उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये उसको ट्रांसफ़र कर देता है जहाँ से डाटा मजीद, ये देखिए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेन है, ब्रेन के ये सेरिब्रम है सारा, ठीक है। इस सेरिब्रम का बिल्कुल आउटर पार्ट है ये, इसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो थैलेमस, ये थैलेमस है। थैलेमस के पास जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, ये इसके मार्जिन्स पे प्रेजेंट सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ से इंफॉर्मेशन मज़ीद प्रोसेसिंग में चली जाती है और रिस्पॉन्स जनरेट होता है। वापस आते हैं, फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है और थोड़ा सा छोटा होता है। हाइपोथैलेमस का क्या काम है कि ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर, थर्स्ट और हंगर को कंट्रोल करता है। इट्स लिंक टू टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर। अब हायर क्लासेस में देखेंगे कि थर्स्ट और हंगर
डायरेक्टली लिंक्ड है टेम्परेचर के साथ। चूंकि ये थर्स्ट और हंगर के साथ लिंक्ड है, इसीलिए ये हमारे टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकता है। ये आप नेक्स्ट क्लासेस में 9th 10th ग्रेड में जाकर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।